हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला चौक। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे आप खटमिट्ठी भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम आम लिया है, कच्चा आम लिया, उसको अच्छी तरीके से छील लिया है। उसके बाद ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ये मैंने चीनी लिया है, ये वजन से लगभग 250 ग्राम ही होगा। ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून के लगभग जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून के लगभग गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काला नमक ले लिया है, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कलर के लिए लिया है मैंने। और ये मैंने हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। और ये लिया है किशमिश। किशमिश लगभग 1 स्पून के लगभग है, या आप नंबर में समझ लीजिए तो 10-12 पीस होगा, जिसको मैंने कट कर लिया है 2 भागों में। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगले प्रोसेस के लिए ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी आम, जिसको अच्छी तरीके से ग्रेट करके रखा है। आम डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे चीनी। ये देखिए, हमने चीनी भी डाल दिया है। अब इन सबको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेते हैं। आम और चीनी को मिक्स करना है हमें पहले। देखिए, आम और चीनी को मिक्स कर लिया है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन, और अब फ्लेम को सेट कर लेते हैं हम लो मीडियम पे। ध्यान रखिएगा, फ्लेम को मैंने बाद में ऑन किया है, पहले ऑन नहीं किया है। अब इन सब को हमें मिलाते रहना है इसी तरीके से। शुगर अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब तक शुगर मेल्ट नहीं होता है हमें इसे चलाते रहना है। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि या तो आप स्टील की कढ़ाई लीजिए, या तो नॉन स्टिक की ही कढ़ाई लीजिए इसे बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप आयरन या फिर एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए, तो क्या होता है, जो ये कच्चा आम होता है इसकी प्रॉपर्टी खट्टी होती है। खट्टी होने की वजह से ना ही आपके चटनी में वो कलर आ पाएगा, और थोड़ा बहुत टेस्ट भी वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि आपको स्टील या फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई में आएगा। और अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई भी नहीं है, स्टील भी नहीं है, तो फिर आप कोई और भी कढ़ाई यूज़ कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ये बेस्ट होगा, पर अगर उसमें बनाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। देखिए, हमारा शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो हम इसी तरह चलाते रहते हैं। जैसे जैसे शुगर मेल्ट होगा ना, आप फील करेंगे जो आपका आम है वो हल्का हो जाएगा, चलाने में आपको आसानी होगी। जब स्टार्ट करेंगे ना इसे चलाना, तो थोड़ा सा हार्ड रहता है, आप जब चलाते हो तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। बस यही पहचान होती है कि आपका आम भी पकना शुरू हो गया है और शुगर भी मेल्ट होने लग गया है। तो अभी हमें इसे और थोड़ा ऐसे चलाते रहना है, अभी चीनी और मेल्ट होगा। ये देखिए, शुगर हमारा मेल्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने के बाद इन सबको मिलाएं अच्छी तरीके से। मिला लिया है। अब इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इन सबको मिला लें। मिला लिया है सारी चीज़ों को। अब इसमें जीरा पाउडर और गरम मसाला डाल दें, और अब सारी चीज़ों को मिलाएं
और अब फ्लेम को कर देते हैं हाई पे। और अब इन सबको हमें ऐसे चलाते रहना है, मिलाते रहना है जब तक चाशनी हमारी थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए और चाशनी हमारी बन ना जाए, पक ना जाए। तब तक हमें ऐसे मिलाते रहना है, घुमाते रहना है। इस प्रोसेस में आपको लगभग 10 से 15 मिनट तो लग जाएगा, पर आप चलाते रहें, रुके ना, वरना आपकी चाशनी अच्छी तरीके से नहीं पकेगी। लगातार हमें 10 मिनट तक ऐसे चलाते रहना है, मिलाते रहना है। ये देखिए मेरी चाशनी कुछ हद तक गाढ़ी हो गई है, मुझे गाढ़ी लग रही है। तो अब इसे कैसे चेक करेंगे? चेक करने का एक प्रोसेस ये होता है कि एक किसी भी चम्मच में या फिर बर्तन में आप चाशनी निकाल लीजिए। बेसिकली हमें चाशनी को ही गाढ़ा करना है, चाशनी चेक करना है, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। देखिए अब ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम एक उंगली में लेंगे और इसे चिपकाएंगे। अगर ये चिपक रहा है इसका मतलब कि चाशनी हमारी हो गई है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा, और अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस किशमिश डालने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए और मिलाएंगे, अच्छी तरीके से कुक करेंगे। देखिए 10 मिनट हो गया हमें इसे कुक करते हुए। तो इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी बनके रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के ऊपर लगा के खाएं, पूरियों के ऊपर या फिर रोटी के ऊपर लगा के खाएं, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को लगा के पराठे के ऊपर दें, वो बहुत पसंद करेंगे इसे। बनाना भी बहुत सिंपल है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, और हेल्थ को भी बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाता है। तो मेरे इस रेसिपी को इस समर अपने घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें।